हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएम मुकेश कुमार। जीएसटी मंत्र के चैनल पर आपका स्वागत है। जीएसटी के अंदर डिमांड एंड रिकवरी के क्या प्रोविजंस हैं, कौन सेक्शन है, आइए हम लोग कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सेक्शन 23, सेक्शन 24A पुराने सेक्शन है, सेक्शन 24A नया सेक्शन है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24A लगेंगे और सेक्शन 24A में फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड लगेंगे। फ्रॉड नॉन फ्रॉड के केस में पुराने जो सिस्टम है सेक्शन 23 नॉन फ्रॉड के केस में है, सेक्शन 24A फ्रॉड के केस में है। बट सेक्शन 24A में ऐसा कुछ नहीं किया गया, दोनों को एक कर दिया गया। टैक्स पेयर और जीएसटी ऑफिसर दोनों में अक्सर ये रहते थे कंफ्यूजन। जीएसटी ऑफिसर सेक्शन 24 में जाना चाहते थे क्योंकि उसमें टाइम लिमिट ज़्यादा थी और सेक्शन 23 में टाइम लिमिट कम है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सेक्शन 24A लाए, दोनों का टाइम लिमिट एक कर दिया गया है। फ्रॉड के केस में सेक्शन 24A कहता है 6 मंथ बिफोर ऑर्डर लिमिटेशन। ऑर्डर लिमिटेशन क्या है? 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ अर्नर्स रिफंडेड। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या है? 31 दिसंबर इन सक्सीडिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के केस में ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होंगे? 31 दिसंबर 2024। ऑर्डर टाइम लिमिट यानी 5 साल, 31 दिसंबर 2029। इसको 100 कॉज नोटिस इशू करने के लिए 30 जून 2029 तक प्रॉपर ऑफिसर 100 कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। सेक्शन 23 में देखते हैं 3 मंथ बिफोर ऑर्डर लिमिटेशन, 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ अर्नर्स रिफंडेड। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर सक्सीडिंग ईयर। 23-24 के केस में ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2024 होंगे। ऑर्डर 31 दिसंबर 2027 तक, 3 साल के। 100 कॉज नोटिस 3 मंथ, 100 कॉज नोटिस का टाइम लिमिट 30 सितंबर 2027। ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक केस में कवर करेंगे सेक्शन 23, सेक्शन 24। सेक्शन 24A क्या है? फाइनेंशियल 25 ऑनवर्ड कवर करेंगे। इसमें क्या है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए सेम प्रोविजन है। फ्रॉड नॉन फ्रॉड कैसे दोनों के लिए सेम है। नोटिस टू बी इशूड विद इन 42 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। और ऑर्डर कब तक पास कर देने होंगे? विद इन 12 मंथ फ्रॉम सो कॉज नोटिस। 6 मंथ एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल 24-25 के केस में ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025। 100 कॉज नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट 42 मंथ, 30 जून 2029। 12 महीने के अंदर 100 कॉज नोटिस इशू के अंदर पास कर देने होंगे। 12 महीने 30 जून 2030, 6 महीना इसको बढ़ाया जा सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर को एक्सटेंडेड ऑर्डर टाइम लिमिट 31 दिसंबर 2030 तक होंगे। पेनाल्टी तीनों के केस में क्या क्या है आइए हम लोग जानते हैं। पेनाल्टी सेक्शन 23 में 10% ऑफ टैक्स 10,000 बीच एवरी है, यानी मैक्सिमम ये पेनाल्टी कितना लगाएंगे? 10,000 या टैक्स का 10%, जो भी दोनों में से अधिक हो, ये मैक्सिमम लिमिट है। सेक्शन 24 में 100% ऑफ टैक्स लगा सकते हैं पेनाल्टी के रूप में। सेक्शन 24A में दोनों प्रोविजन रखे गए हैं। नॉन फ्रॉड केस में 10% ऑफ टैक्स और 10,000 बीच एवरेज है, और फ्रॉड कैटेगरी में 100% ऑफ टैक्स। दोनों में सेम प्रोविजन है, कोई चेंज नहीं है। अगर 100 कॉज नोटिस इशू करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेशन इशू करते हैं, अगर उस केस में अगर आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर देते हैं नॉन फ्रॉड के केस में, तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं देने होंगे। सेक्शन 24 में फ्रॉड कैटेगरी में आपको 15% पेनाल्टी देने होंगे टैक्स इंटरेस्ट के अलावा। दोनों प्रोविजन नए सेक्शन में सेम रखे गए हैं, कोई चेंज नहीं किया गया। बेनिफिट क्या है? तीनों में कोई 100 कॉज नोटिस इशू नहीं किए जाएंगे। बात सही है, अगर आपको टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं तो कोई किसी प्रकार का 100 कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत ही क्या है। अल्टीमेट रिकवरी तो गवर्नमेंट का क्या है, डिमांड और रिकवरी हो।
पेमेंट आफ्टर शो कॉज नोटिस, अगर शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद नॉन फ्रॉड के केस में अगर 30 दिनों के अंदर आप पे कर देते हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं लगाने लगेंगे। लेकिन फ्रॉड कैटेगरी में आपको 25% पेनाल्टी लगाने देने होंगे कम से कम, अगर 30 दिनों के अंदर पे कर देते हैं तब। अगर ऑर्डर पास कर दिए तो इसमें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सेक्शन 23 में, बट सेक्शन 24 में ये और पेनाल्टी अमाउंट 50% हो जाएंगे, क्योंकि 100% तो आपको पेनाल्टी मैक्सिमम है, आपको 50% यहाँ कवर कर देंगे ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर। सेक्शन 24 में बस दोनों प्रोविजन सेम रखे गए हैं, बट सिर्फ 30 दिनों का जो टाइम है उसको 60 दिन कर दिया गया। नॉन फ्रॉड केस में टैक्स प्लस इंटरेस्ट, नो पेनाल्टी इफ पेड विद इन 60 डे। फ्रॉड कैटेगरी में टैक्स प्लस इंटरेस्ट 25% पेनाल्टी विद इन 60 डे। अगर आपको नोटिस इशू करने के बाद 60 डे के अंदर अगर पेमेंट करते हैं तो 25% पेनाल्टी लगेंगे। बट फ्रॉड कैटेगरी में ऑर्डर के बाद आपको 50% पेनाल्टी लगाएंगे। अगर आप नहीं जमा करते 60 दिनों के अंदर तो आपको 100% पेनाल्टी देने होंगे फ्रॉड कैटेगरी में। डिफिनेशन ऑफ सेपरेशन का सेक्शन 23 सेक्शन 24 में किसी प्रकार का कोई डिफिनेशन नहीं था, बट सेक्शन 24A में ऐसा डिफिनेशन कवर है। एक्सप्लेनेशन 2 में कवर है, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर इन रिटर्न स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट, वो आपको फ्रॉड कैटेगरी मानेंगे। अगर आपको किसी पर राइटिंग में इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है आप नहीं देते तो आपको फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन को आपको फ्रॉड कैटेगरी माने जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे सेक्शन 23 सेक्शन 24 सेक्शन 24A में ये आपका तीनों का कंपेरिजन चार्ट मैंने बता दिया। धन्यवाद दोस्तों।